सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत लहास। लहास में अभी जो वर्तमान सरपंच है अनीता कछावा और उनके जो प्रतिनिधि है लालचंद जी कछावा, वो हमारे साथ है। उनसे बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों पे। और जैसे लहास की बात करें ग्राम पंचायत की, तो उसके अंदर इन्होंने क्या क्या विकास करवाया इनके कार्यकाल में। क्योंकि बात करें तो 4 साल का जो कार्यकाल है इनका, वो एक कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में राजस्थान की बात करें तो भाजपा की सरकार है। तो इनसे मिलते हैं कि भाजपा की सरकार में क्या विकास कराएंगे और कांग्रेस की सरकार में कितना विकास हुआ है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी धन्यवाद। और सबसे पहले आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि आपने राजनीति में कब से एंट्री की और कब से कितना समय हो गया लगा। राजनीति में इससे पहले 80 से 95 तक मेरे पापा सरपंच रहे जी। और उसी टाइम से हमारे मतलब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में रहे हुए हैं। बिल्कुल। तो मेरा जहाँ तक पदार्पण है तो सन 1982 से ही मतलब मैं राजनीति में इन्वॉल्व हूँ। जी जी। तो सर, पार्टी पक्ष विचारधारा। पार्टी पर तो क्या है कि जनरली जैसे सरपंच का पद है ऐसा पद है कि बिल्कुल वैसे उस सरपंच की वैसे तो कोई सरपंच पार्टी की नहीं कोई होती है। पार्टी नहीं होती। तो जो सरकार होती है वही मतलब जी, सरपंच जी। की पार्टी होती है या सरकार होती है। तो सरकार में रह करके सरपंच को निचले स्तर के जो काम कराने देते हैं वो समस्त मतलब सरकार के पदाधिकारी के द्वारा ही मतलब क्रियान्वित होते हैं। बिल्कुल। तो मानसिकता जो सरकार होती है उसी के साथ रहती है सरपंच की। जी। और अगर मान लो किसी भी पार्टी विशेष की बात करें तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब सरकारें बढ़िया हैं। सरकार जो हो तो अच्छा काम करती है। जी, बहुत ही अच्छा कि एक एक देखने वाली और सोचने वाली बात है कि कई जगह हम भी देख रहे हैं और पूरे राजस्थान में कई जगह जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो ग्राम पंचायत में सरपंच पद पे रहते हुए भी पार्टी पक्ष का बहुत ही विशेष ध्यान रखते हैं कि हम इस पार्टी के, हम इस, लेकिन वो कहीं न कहीं उनकी आप कमजोरी मानो या कैसे भी उनकी मजबूरी मानो, लेकिन उस स्तर पे रहते हुए वो विकास नहीं करवा पा रहे। क्योंकि अगर कांग्रेस का है तो वो कांग्रेस का डर्रा पकड़ के बैठा है, भाजपा की सरकार है तो वहाँ विकास नहीं हो रहा है। लेकिन सरपंच साहब ने एक जो बात बताई है, बहुत ही अच्छी सुझाव दिया है पूरे राजस्थान के जनप्रतिनिधियों के लिए कि सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती। सरपंच एक ग्राम पंचायत बिल्कुल धरातल से चुना हुआ जनता का, इनका कोई सिंबल नहीं होता है। क्योंकि इनके लिए जो जो पार्टी मौके की, जो सरकार जिसकी मौके की है वही इनकी पार्टी है, जो ग्राम पंचायत में विकास कराएगी वही पार्टी इनकी है। तो बहुत ही अच्छा सुधार। तो सरपंच साहब, आपने, क्योंकि आप एक शिक्षित हैं और ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं, सब आपको नॉलेज है ग्राम पंचायत का और आपके क्षेत्र का, क्योंकि पार्टी में और राजनीति में भी आप अव्वल हैं। तो अपने यहाँ जो ग्राम पंचायत की जो शिक्षा का स्तर कैसा है और शिक्षा में आपने क्या प्रोग्रेस की है? शिक्षा का स्तर हमारे पंचायत में बहुत अच्छा है जी। 85% यहाँ साक्षर है। बिल्कुल। और शिक्षा के क्षेत्र में जनरली मेरे पंचायत के 6 गांव में विद्यालय हैं जी। और सारी विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं परिपक्व, ऐसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। शिक्षा में तो छात्रों की जो भी मूलभूत व्यवस्था के शिक्षा के प्रति होती है वो सारी हमने मुहैया करा रखी। कुछ तो राज्य सरकार के द्वारा देय अनुदान के द्वारा, कुछ हमारे पंचायत के द्वारा। बिल्कुल। और जितने भी जो जैसे शौचालय है, पेयजल है जी, तो, और उसके बाद में क्रीड़ा प्रांगण है, तो पंचायत के द्वारा ये समस्त विद्यालयों में मतलब परिपूर्ण करा के कंप्लीट करा रखा है। जी जी। लेकिन सरपंच साहब, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि जो युवा है ग्राम पंचायतों में, क्षेत्र के जो युवा है वो बहुत ही बेरोजगार है, क्योंकि उनको नौकरियों की तलाश में कभी कहीं एक जो युवा पढ़ लिख के घूम रहे हैं और भटक रहे हैं। लेकिन युवाओं के लिए आपने ग्राम पंचायत में कोई खेल मैदान, ट्रैक वगैरह ऐसी कोई व्यवस्था है अपने? बिल्कुल, खेल मैदान भी है और ट्रैक भी है। और जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं मानता हूं कि उनकी कमजोरी, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी कभी बेरोजगार होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लो राज्य सरकार की नौकरियों पर ही अगर आधारित रहे तो वो बहुत उनकी मानसिकता गलत है। अगर आदमी एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, और तो वो मतलब मेरे हिसाब से बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवसाय वो कर सकता है अगर पढ़ा लिखा है तो। अपने आप को अगर वो शिक्षित मानता है तो राज्य सरकार के आधार पर क्यों या केंद्र सरकार के आधार पर क्यों, खुद भी अपना सेल्फ अपना निजी बिजनेस कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो नौकरी के पीछे भगने वाला इंसान में उसको शिक्षित नहीं मानता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जहाँ तक मेरी मानसिकता है, शिक्षित अगर है तो ऐसा व्यवसाय करो कि 2-4 को और नौकरी लगाओ। बिल्कुल 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 सही बात है। तो शिक्षित व्यक्ति कभी बेरोजगार होता नहीं है जी। और जो बेरोजगारी अपने आप में पढ़ लिख करके बेरोजगार की बात करते तो वो गलत है। जी जी। तो सरपंच साहब, बात करें अपन यहाँ की, अपने क्षेत्र की, तो इसके अंदर पेयजल की क्या स्थिति और पेयजल के प्रति आपने ग्राम पंचायत में क्या विकास हुआ? पूर्व कार्यकाल में भी राजस्थान सरकार के द्वारा
एक उच्च जलाशय वाली मतलब बिल्कुल, जलाशय का टंकी का निर्माण किया। जी। उसके बाद विगत सरकार ने भी जनता जल मिशन के अंतर्गत एक और पॉपुलेशन को देखते हुए एक उच्च जलाशय वाली टंकी बनाई है, बिल्कुल, जो बिल्कुल पंचायत के द्वारा क्रियान्वित की जा रही जी। है और हर घर जल अभी पहुंचा रखा है जी। और पानी की इस प्रकार से हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सरपंच साहब, बात करें अपने एक जल जीवन मिशन योजना की, क्योंकि ये सरकार की योजना है जो घर घर नल पहुंचाने की, लेकिन इसके अंदर मैं कई ग्राम पंचायतों में गया हूँ, देखा है कंडीशन है कि जैसे जो सीसी ब्लॉक, सीसी रोडें जो बना रखी है ग्राम पंचायतों में, सरपंचों ने एमएलए एमपी लेड कहीं से भी बजट ला के, जैसे 10 लाख किसी, तो उसके अंदर क्या है, जो ये पाइपलाइन के द्वारा जो रोडें वगैरह तोड़ी फोड़ी जा रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे थोड़ा, क्योंकि और भी इसका कई जनप्रतिनिधि है वो विरोध भी कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? उसमें क्या है कि जो इंटरलॉकिंग बना हुआ है, तो जिस फर्म के जो टेंडर होता है, बिल्कुल, उस टेंडर वाले को ही मतलब उस रास्ते को दुरुस्त करा करके देना चाहिए। अगर मान लो वो दुरुस्त करा करके नहीं दे तो यूटिलिटी सर्टिफिकेट पंचायत जारी ना करे, क्योंकि उसका पेमेंट ही नहीं होगा उसके बिना। हमारे यहाँ जितने भी उसने लाइनें खोदी हमने वापस उसी के द्वारा लाइनें दुरुस्त करवाई है। बिल्कुल, इस प्रकार कोई बात नहीं है। या तो फिर वहाँ के पंचायत की उदासीनता है कि मतलब वो जो टूटे हुए जो रोड हैं उनको सही नहीं करवा रही है। जी जी। या फिर अगर अपने पास पर्याप्त बजट है तो अपने भी आप पे कराए। बाकी जब राज्य सरकार उस ठेकेदार को पूर्णतया उसका भी पैसा दे रही है तो उससे कंप्लीट कराना चाहिए। जी जी। और हमारे इस प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे रोड वापस दुरुस्त करवा दिए गए हैं। जी जी। और नालियां वालियां बढ़िया है जी, सब ठीक है जी, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, बात करें अपने नरेगा की, नरेगा के अंदर आपने लोगों को, अपने ग्राम पंचायत के लोगों को रोजगार कितना दिया लगभग? करीब करीब 80 या 85% मैंने 100 डेज पूरे करवाए ग्राम पंचायत लास्ट के अंदर। जी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो मतलब उसको मतलब हमने रोजगार नहीं दिया। जी। और 85 से 90% के बीच में हमने 100 दिन पूरे करवाए लोगों के। बिल्कुल। और बढ़िया रोजगार दिया है नरेगा के अंदर। लेकिन सरपंच साहब, आप एक राजनीति में अव्वल हैं और आपको हर तरीके का नॉलेज है और जानकारी है, इसलिए मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि जैसे आपके कई साथी जो प्रतिनिधि है वो भी इस चीज़ को बहुत बार सरकार तक भी पहुंचा चुके हैं और हमें भी बोलते हैं कि जैसे जो नरेगा के अंदर 60-40 का जो रेशो है, उसके अंदर जो पक्के वर्ग का माल मटेरियल का जो भुगतान है वो समय पर नहीं होने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की जो गति है वो बिल्कुल धीमी गति चल रही, इस पे आप क्या कहेंगे? तो ये तो स्थानीय सरपंच के मैनेजमेंट के ऊपर आधारित होता है। राजस्थान सरकार का जो भी पैसा है, बिल्कुल नरेगा का या किसी भी अन्य योजना मद का, वैसे समय रहते हुए आ ही जाता है समय पे। अब वायदा भी अगर नहीं आए तो वो अपने हिसाब से अपना मैनेजमेंट करे और कार्य को बाधित नहीं करते हुए अपने जो भी प्रगति के कार्य उनको अग्रसर करे। जी जी जी। तो ये टाइम से पैसा नहीं मिलना ये कोई इश्यू नहीं होता है, कभी लेट भी हो जाता है, कभी टाइम से भी मिल जाता है, इस प्रकार की कोई बात नहीं है जी। और करीब करीब अभी तो मिल ही रहा है, टाइम से पैसा मिल रहा है। अभी कुछ बीच में आचार संहिता या राजस्थान सरकार के चुनाव के बीच मद्देनजर बीच में उस प्रकार से पेमेंट अटक गया था 2-4-5 महीने, तो वो अब जाके पेमेंट कर दिया, तो इस प्रकार का कोई इश्यू नहीं। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, बात करें अपन यहाँ के क्षेत्र की और अपने आपके क्षेत्र ग्राम पंचायत की और पूरे क्षेत्र की बात करें तो इसके अंदर कई प्रकार की, क्योंकि कुप्रथाएं चलती है, जो बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथाएं, क्योंकि हमने भी कई बार देखा कि जो मृत्यु भोज है उसमें एक तो घर से इंसान गया, उसके बाद में वो गरीब परिवार है वो वैसे ही मृत्यु भोज के कारण और कर्जा में दब जाता है और फिर वो मजदूरी के लायक ही रहता है और कुछ नहीं कर पा रहा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अपने ऐसे ग्राम पंचायत में ऐसा कोई कांड हो तो इस पे आप क्या करेंगे? हमारी पंचायत में जैसे ज्यादातर ट्राइबल एरिया है 80%, बाकी जहाँ तक है बाल विवाह का, तो मैं कहना चाहूंगा कि 101% बाल विवाह पे बिल्कुल हमने रोक लगवा दी है। हमने पंपलेट छपा करके सबको मतलब जागरूक कर दिया। जी जी। और मृत्यु भोज की जहाँ तक बात है, किसी भी समाज में कोई मृत्यु भोज नहीं होता है। बिल्कुल अगर होता है तो आंशिक जो धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार जितना कर सकते हैं उतना करते हैं, बाकी इस प्रकार का लंबा चौड़ा प्रोग्राम कुछ भी नहीं होता है जी। और करीब करीब बंदी है। बिल्कुल। तो राजस्थान सरकार के आदेशों की मतलब अक्सर पालना हो रही है मृत्यु भोज और इसमें बाल विवाह के इसमें। बिल्कुल। अभी भी हमारे यहाँ मतलब सम्मेलन हुए 30-40 जोड़ों के, उसमें एक का मतलब ऐसा कोई मतलब पेयर नहीं था कि जो बालिग ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, समस्त बालिगों की। और इस प्रकार की जागरूकता यहाँ आमतौर पर पब्लिक में भी देखी गई है कि मृत्यु भोज स्वेच्छा से मतलब ना किसी दबाव से बंद कर दिया लोगों ने, चाहे वो मीणा समाज हो, माली समाज हो या अन्य गुर्जर समाज हो, अन्य कोई भी समाज। बिल्कुल। तो ये इस प्रकार की मानसिकता राजस्थान सरकार के आदेशों की पालना हो रही है। बिल्कुल। और जो राजस्थान सरकार जो कदम उठा रही है समय समय पर, उनका अक्सर मतलब पालना हो रही है और मतलब बिल्कुल प्रतिबंध लगा हुआ है। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, लास्ट सवाल है मेरा कि जैसे बात करें अपन, वैसे तो राज्य सरकार की गाइडलाइन भी है ये,
कि आज इंसान है वो हर तरीके से कुछ भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो बोल के बता सकता है, लेकिन जो जीव जंतु है, पशु है, वो कभी अपनी कोई भी अगर समस्या है उसको बयान नहीं कर सकते किसी के साथ। तो अब भी जो परिंदे लगाने का जो योजना चल रही है, तो उसमें आप अपनी ग्राम पंचायत में आपने ऐसा कोई कार्य करवाया या आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी राजस्थान सरकार के आदेशानुसार हमने परिंदे बंधवाए हैं पूरी पंचायत में जी। और ऐसी कोई गांव नहीं जहाँ पे परिंदे नहीं बांधे। बिल्कुल। और जहाँ तक हो सकता है बेजुबान जानवर जैसे गाय है या कुछ है तो उनके लिए बाड़ाबंदी के लिए जो किसानों का नुकसान है तो बाड़ाबंदी करवा करके बाड़ों में उनको मतलब टाइम से अंदर रख देते हैं, उसके बाद टाइम से खोल देते हैं जी। तो इस प्रकार से किसानों का नुकसान भी नहीं होता है। बिल्कुल। और फिर अगर मान लो राजस्थान सरकार चाहे एक भी गाय गोवंश मतलब रोड पे नहीं रहे, बिल्कुल कुछ न कुछ उनके लिए करें। इस प्रकार से वृद्धावस्था की पेंशन दी जाती है। अगर एक गाय को भी अगर देकर के जैसे भी राजस्थान सरकार ने निकाले थे एजेंडे में कि भाई गोबर 2 रुपए किलो देगा, इस प्रकार की भी अगर योजना अगर राजस्थान सरकार लागू कर दे बिल्कुल तो गोवंश या जो मतलब जानवर हैं वो रोड पे आवारा नहीं रहेंगे और उनको उनकी केयर हो जाएगी और सारे मतलब अपने उनको देखभाल करेंगे लोग बात। बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो ग्राम पंचायत लिहाज के प्रतिनिधि है लालचंद जी कछावा उनसे। तो सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप यहाँ पधारे। बिल्कुल। और हमारे ग्राम पंचायत लास का राजस्थान में इस प्रकार का प्रसारण किया, बिल्कुल इसके लिए सूचना दर्पण को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।